नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। खाई में गिरी कार, 5 की मौत, मृतकों में पर्यटक शामिल। उत्तर सिक्किम के चोंगथांग थाने के खेदुंग लाचुंग रोड पर एक यात्री वाहन खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। सभी पर्यटक बताए जा रहे हैं। घटना शनिवार रात उत्तर सिक्किम के चोंगथांग थाने के खेदुंग लाचुंग रोड पर हुई। सिक्किम पुलिस सूत्रों के मुताबिक 5 पर्यटकों को लेकर जा रही एक कार रात करीब 8:30 बजे खाई में गिर गई। मौके पर 5 शव बरामद किया गया। इनमें से एक ड्राइवर भी शामिल है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पर्यटक समूह गुजरात के रहने वाले थे। वहीं सिक्किम पुलिस गुजरात पुलिस के संपर्क में है। दार्जिलिंग पहाड़ में जीटीए चुनाव के विरोध में भूख हड़ताल पर गोजामुमो सुप्रीमो बिमल गुरुंग का आज अनशन पहुंचा 5वां दिन, जहां आज उक्त अनशन स्थल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जॉन बारला, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा, दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा तथा तमाम मुख्य पार्टी के नेताओं ने गुरुंग से मुलाकात की और इस बीच उनके स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें इस अनशन को तत्काल रद्द करने की आह्वान भी किया। राज्य के विश्वविद्यालय चांसलर के मामले में राज्यपाल ने तोड़ी चुप्पी। सरकार के फैसले की निंदा, कहा बेहद चिंताजनक है पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था। दस्तावेज देखने के बाद ही उठाएंगे अगला कदम। एसएससी नियुक्ति मामले में भी राज्य सरकार को घेरा। आपको बता दें कि राज्यपाल उत्तर बंगाल दौरे के तहत रविवार को कोलकाता से बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे, जहां वे सीधे दार्जिलिंग राजभवन के लिए रवाना हो गए। जीटीए चुनाव के मद्देनजर भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने आज दूसरे चरण में 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा, जहां पार्टी के महासचिव अमर लामा ने नामों की घोषणा की। सभी नाम खरसंग महकुमा अंतर्गत आती है। इस बीच तगदा ग्लेनवन समष्टि से पुलक मोक्तान, तकलिंग पेशुक से मणि प्रसाद राय, तगदा तीस्ता गाली से ढेडू पाखरिण, महानदी तिनधरिया से नीरज छेत्री और सोनादा पेचांग से अनोस थापा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस पर याद किए गए पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे। तेनजिंग नोर्गे की 108वीं जयंती पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस और पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे की जयंती के अवसर पर दार्जिलिंग मोड़ स्थित तेनजिंग नोर्गे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेनजिंग नोर्गे ने फतेह हासिल किया था। रविवार को पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे की 108वीं जयंती और 69वां अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस सिलीगुड़ी नगर निगम के सहयोग से NAF की ओर से मनाया गया। आज सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ स्थित तेनजिंग नोर्गे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उन्होंने कहा कि भारत सरकार को जल्द ही पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। सिलीगुड़ी में फिल्म सिटी बनाने की होगी पहल, ये बातें कही है फिल्म अभिनेत्री व तृणमूल सांसद नमी चक्रवर्ती ने। कोलकाता से बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों को कर रही थी संबोधित। आज जलपाईगुड़ी अपने घर के लिए हुई रवाना। पड़ोसी देश नेपाल के पोखरा से जुमसोन के लिए उड़ान भरने वाली तारा एयरलाइंस के विमान 9NAET का संपर्क टूट गया है। यह विमान 9:55 पर उड़ान भरी थी। लापता विमान में 4 भारतीय, 3 जर्मन तथा शेष नेपाल एक नागरिक उड़ान भर रहे थे। इस डबल इंजन विमान में चालक दल सहित कुल 22 यात्री सवार थे। इस बीच जानकारी मिली है कि लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर को इस अभियान में तैनात कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा गेहूं के निर्यात को रोक देने की वजह से भारत बांग्लादेश सीमा के फुलबाड़ी इलाके में ट्रकों का लगा जाम, जिसके परिणाम स्वरूप कई व्यापारी मुश्किल में पड़ गए हैं। फुलबाड़ी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सचिव शुभंकर नस्कर ने बताया कि
गेहूं से लदे वाहन बंगलाबांध बॉर्डर पर फंस गए हैं और खाद्यान्न बर्बाद हो रहे हैं। करीब 300 गेहूं के ट्रक लाइन में फंसे हैं। वहीं केंद्र सरकार के इस रोक के बाद अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी केंद्र सरकार के विरुद्ध हमलावर हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा बांग्लादेश में गेहूं का निर्यात फिलहाल रोकने के निर्देश के कारण मालदा जिले में निर्यात संकट में दिखाई दे रहे हैं। मालदा इंग्लिश बाजार प्रखंड के महतपुर ग्राम पंचायत में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा व्यापार पर गेहूं से लदी हजारों ट्रक फंसी हुई है। इस बीच पश्चिम बंगाल निर्यातक समन्वय समिति के अधिकारियों ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजकर भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 60 बोतल कफ सिरप और 150 प्रतिबंधित टैबलेट्स बरामद की। वहीं दोनों तस्करों की पहचान मैनागुड़ी देवीनगर इलाके के निवासी आतिश मलिक और मैनागुड़ी जम्पेश इलाके के नबे इस्लाम के रूप में हुई है। वहीं आज दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड के निमाते इलाके से देर रात मवेशियों की तस्करी के प्रयास में 2 वाहनों को जब्त किया गया। मवेशियों की तस्करी से जुड़े रहने के आरोप में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुप्त सूत्रों सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अभियान चलाया और 16 गायों को जटेश्वर से आसाम ले जाने की प्रयास को नाकाम कर दिया गया। इस बीच पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया और 16 गायों को बरामद किया, जहां 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज सभी को अलीपुरद्वार अदालत में पेश किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जारी लक्ष्मी भंडार परियोजना के पैसे पुरुषों के अकाउंट में जमा होने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना कूचबिहार जिले के माथमगा इलाके की है। इस बीच एक पुरुष ने स्वीकार किया कि लक्ष्मी भंडार परियोजना के पैसे उसके खाते में जमा हो रहे हैं। वहीं यह मामला सामने आते ही मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एक घर के खाली पड़े खलिहान से ताजा बम बरामद होने से इलाके में मचा हड़कंप। यह घटना रविवार की सुबह मालदा जिले के चांचल थाना के खरबा ग्राम पंचायत के रानीपुर क्षेत्र की है। इस बीच चांचल थाने की पुलिस ने जानकारी मिलते ही तत्काल बम निरोधक दस्ते के कर्मियों को घटनास्थल में बुलाकर बरामद ताजा बमों को निष्क्रिय कर दिया। आज के फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।
महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।